सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय नारायण की। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अस्ट्रोदेव और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। इस वर्ष लगभग 3 दशकों से भी अधिक अवधि के बाद शारदीय नवरात्र बुधादित्य योग, शश योग, भद्र योग जैसे अनेकों शुभ योगों की युति में आरंभ हो रहा है। इस वर्ष मां का आगमन गज यानी हाथी से होगा और मां का हाथी से आना सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का कारक होगा। जिस वर्ष मां का आगमन नवरात्र में गज यानी हाथी से होता है, उस वर्ष वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने से प्रकृति बहुत कुछ व्यक्ति को प्रदान करती है और साथ ही साथ जिस वर्ष मां का आगमन हाथी से होता है, हर किसी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की पूर्णता होती है। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष के नवरात्र विशेष हैं और इन नवरात्रों का आपको भी हर तरह से लाभ उठाना चाहिए। जी हाँ, हमें शास्त्रों में, पुराणों में विवरण मिलता है कि राजा राम ने भी वनवास की अवधि में नारद जी के कहने पर किष्किंधा पर्वत में मां की 9 दिनों तक उपासना की और तत्पश्चात मां दुर्गा ने भद्रकाली के रूप में भगवान राम को आशीर्वाद प्रदान कर उनको विजय श्री की शुभ आशीर्वाद प्रदान। इसीलिए शारदीय नवरात्रों का विशेष और विशेष समय। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष शारदीय नवरात्र के इस शुभ संयोग में यदि आप शारीरिक दृष्टिकोण से परेशान हैं, आर्थिक क्षेत्र से आप परेशान हैं, किसी भी तरह से शत्रुओं से आप परेशान हैं, बहुत प्रयास करने के बावजूद यदि आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति नहीं हो रही है, अत्यधिक प्रयास के बावजूद यदि आप ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, आपने बहुत प्रयास कर लिया है लेकिन आपके जो संतति है उनके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या खास उपाय करें, क्या विशेष उपाय करें जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो। जी हाँ, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शारदीय नवरात्र में आप क्या विशेष उपाय करें जिससे आपके मनोवांछित जो भी आपके मन में अभिलाषा है वह पूर्ण। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं किससे? धन से संबंध, क्योंकि कलयुग में धन को ही प्रधानता है। एक ही उपाय आपने गंभीरता से सुनना है, बहुत काम का। आपने क्या करना? नित्य मां दुर्गा के पूजन में आपने पान के पत्ते पर सिंदूर से या कुमकुम से ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चय नमः लिखकर मां को पान का पत्ता अर्पण करो और लगातार आपने क्या करना है? नवरात्रों से भी एक दिन आगे विजयदशमी के दिन तक नित्य मां के सिर चरणों में पान का पत्ता अर्पण करें। पहले दिन आप जो पान का पत्ता मां के चरणों में अर्पण करेंगे, अगले दिन उस पान के पत्ते को आप
माँ की मूर्ति के पीछे रख। जब आपके पास 10 पत्ते एकत्रित हो जाएंगे तो एकादशी के दिन लाल कपड़े में उन सभी पान के पत्तों को बांधकर अपने धन के स्थान में रख दीजिएगा। आप मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो आपको दिक्कतें आ रही थी उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपके भंडार भरे पूरे रहेंगे। जी हाँ, बात करते हैं घर में शुभ प्रसन्न। यदि घर में अशांति का वातावरण रहता है, आपको लगता है कि घर के सदस्य आपस में परस्पर एक दूसरे से उलझे रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप एक नित्य नियम बना लें। जब माँ की आरती करें तो आप धूप के अंदर धूप का एक छोटा सा दिया बना लें, उसके अंदर कपूर के साथ 3 लौंग रख लें। लेकिन लौंग होने से साबुत जिसका फूल साथ में रखकर माँ की आरती करें और आरती करने के पश्चात उस विभूति का घर के सभी सदस्यों को तिलक करें। आप मान के चलेगा आपके घर के सदस्यों के मध्य जो वैमनस्यता है, आपस में परस्पर एक दूसरे के विरोधी है, घर में जो अशांति का वातावरण है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह उपाय आपको निरंतर 9 दिन करना। जी हाँ, बात करते हैं सफलता। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा में हो। तो आपने क्या करना है? आपने संपूर्ण नवरात्र क्या करना है? पान का पत्ता ले लें, पान के पत्ते के उल्टी तरफ यानी नीचे की ओर सरसों का तेल लगा लें और माँ की श्री चरणों में अर्पण करें। माँ की श्री चरणों में अर्पण करने के बाद दिन पर्यंत उस पान के पत्ते को वहीं रखें। तदुपरांत सायंकालीन समय उस पान के पत्ते को आप क्या करेंगे? अपने सिरहाने के नीचे रखें और अगले दिन उस पान पत्ते को आप जल प्रवाह करें। आप लगातार इस उपाय को करेंगे कब तक? 9 दिन तक। आप मान के चलेगा आपको जो बार बार असफलता प्राप्त हो रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं किससे रिलेटेड? रोग निवृत्ति से रिलेटेड। यदि आप अथवा आपका घर का कोई भी सदस्य विगत लंबी अवधि से शारीरिक क्षेत्र में परेशान है, तो आपने क्या करना है? नवरात्रों में 9 के 9 दिन एक नींबू ले लें, उसके 2 हिस्से कर लें, उसका रस आप यूज कर लें, अंदर का रेशा निकाल के आपने हटा देना है, खाली नींबू का बाहर का छिलका रह जाए। उस छिलके को आप उल्टा कर लें, कटोरी बन जाएगी, दीपक के समान बन जाएगी। उस दीपक को आप क्या करेंगे? एक मिट्टी के दिए के ऊपर रखें। तदुपरांत उसमें आपने सरसों का तेल रखना है, 1 रुई की बत्ती जो खड़ी हो वो रख लें और साथ में 5 लौंग रख लें। रोगी के सर से घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉक 7 बार वार कर उस दिए को अपने संध्या समय पर अपने घर की दक्षिण दिशा में प्रज्वलित करें और लगातार आपने यह उपाय करना है पहले नवरात्र से लेके पापांकुशा एकादशी अर्थात विजयदशमी के अगले दिन एकादशी तक। आप मान के चलेगा जो भी व्यक्ति रोग से परेशान थे उनको रोगों से निवृत्ति प्राप्त। जी हाँ, बात करते हैं किससे रिलेटेड? बात करते हैं दाम्पत्य से संबंधित। यदि खूब प्रयासों के बावजूद आपकी बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा, आप अपनी बिटिया के विवाह को लेकर चिंतित है, तो आपने क्या करना? संपूर्ण नवरात्र श्रृंगार की पेटिका, गुड़हल का पुष्प और एक अनार लेकर मां भगवती के चरणों में अर्पण कर दो। लगातार नवरात्रों के 9 दिन करना है और अलग अलग मंदिर में जाके अर्पण करना। आप मान के चलेगा आपकी बिटिया के
यथा विवाह के शुभ संयोग बन जाए। जी हाँ, और ठीक इसके विपरीत यदि आपने बहुत प्रयास कर लिया है और आपके पुत्र के विवाह के शुभ संयोग नहीं बन पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने संपूर्ण नवरात्र आपने क्या करना है? संपूर्ण नवरात्र मां के श्री चरणों में इससे रिलेटेड केशर युक्त पेठा और साथ में आपने प्रयास करना है कलगी मां के श्री चरणों में अर्पण करनी है संपूर्ण नवरात्र। और साथ ही साथ आपने प्रयास करना है कि अलग अलग मंदिरों में जाके ही अर्पण करें, यथाशीघ्र आपके बालक का शुभ विवाह संपन्न हो। बात करते हैं, यदि आप किसी भी तरह से कोर्ट कचहरी आदि से अगर आप परेशान हैं तो क्या उपाय करें? आपको संपूर्ण नवरात्र में क्या करना है? आपने एक पान का पत्ता ले लेना, पान के पत्ते के ऊपर आपने कुमकुम से ओम श्रीम नमः लिख देना, उसके ऊपर 5 लौंग रख देनी है साबुत, और थोड़ा सा आप क्या करेंगे? पीली सरसों रख देंगे, 5 दाने आप रख लेंगे काली मिर्च के। आप उसको संध्या समय मां के आरती की थाली में रख दें। अगले दिन आपने उस पान के पत्ते के अंदर ही सारी चीजें बांधकर जल प्रवाह कर दें। यह उपाय भी आपको निरंतर 9 के 9 दिन करना है। आप मान के चलेगा कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपको मुक्ति प्राप्त, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपको विजय श्री प्राप्त। यदि आप इस नवरात्र में राजकीय सत्ता, राजनीति के क्षेत्र में कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करें? आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय होगा कि 9 के 9 दिन आपने नवरात्र के मध्य आपने क्या करना है? आपने आटे में थोड़ा से मेहंदी मिलाकर एक दीपक बना लें, उस दीपक के अंदर आपने सरसों का तेल और 4 मुंह वाली बत्ती रख देनी, साथ ही साथ 7 लौंग, थोड़ा सा सिंदूर, 1 बूंद उसमें शहद अर्पण कर लो। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए उस दीपक को अपने घर के दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण में रख दीजिएगा। आप मान के चले राजनीति में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय भी आपको 9 के 9 दिन अवश्य करें। जय माता दी। आशा करता हूं इन सब उपायों को आप लाभ उठाएंगे। क्या खास आपके लिए अगली वीडियो में? बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार, जय माता।